जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का मॉक टेस्ट कराया जाता है इस चैनल पर, और स्पेशली मैथ सेक्शन का। और ये क्वेश्चन वो होता है जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित देखते हुए इन सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आने वाला है ना। और पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा, है ना। पेपर लेकर बैठे रहिएगा पेन के साथ, ताकि जब भी यूनिक चीज या यूनिक अप्रोच आपको दिखाई दे तो उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अंत तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा। और प्रैक्टिस सेट मेरे साथ प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखेगा, अगर बेस्ट अप्रोच आपको मालूम है तो आप सॉल्व करें, अगर नहीं मालूम है तो अप्रोच सीखें और तब उसको एक झटके में चटकाएं। यकीन मानिएगा, अगर प्रत्येक दिन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम हॉल में जब बैठे रहिएगा तो हर सवाल आपके लिए हलवा होगा, हर सवाल आपके लिए आसान होगा और आपका एग्जाम एक ही बार में क्रैक हो जाएगा। ठीक है, इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो अगले स्लाइड पर चलते हैं और इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है ना। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। तो चलते हैं सीधे आज के पहले सवाल पर और देखिए कैसे चटकाया जाता है एक झटके में। बहुत आसान सवाल है, देखिए कितना आसान सवाल है। बोला है कि क्वेश्चन मार्क को हम एक्स कह देते हैं, परसेंट बोला है तब परसेंट लिख देंगे, का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 हो गया और इक्वल टू दिए है 1/2, ठीक है। अच्छा, परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 दे सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 1 जा 3 इक्वल दे दीजिए, 3 1 जा 3 और नीचे ये 4 2 2 जा 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला दिया, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 8, 4 5 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x बराबर हो गया 25 3 75 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया तो कहेगा 75 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सवाल रहने वाला है, कंसेप्चुअल रहने वाला है, ट्रिकली रहने वाला है। जहां ट्रिक लगाना होगा वहां ट्रिक बताएंगे, जहां कंसेप्ट लगने वाला होगा वहां कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। सीखना है आराम से, सीखने में कोई हड़बड़ी नहीं, लेकिन सीखने के बाद जब क्वेश्चन लगाने बैठे आप तो एक झटके में चटकाइए, ये होना चाहिए। एक बार हैबिट में हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करना, तो यकीन मानिए हर तरह के सवाल को आप एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, इसलिए हैबिट में उतारिए। सवाल में बोला है, यहां पर बोल दिया है 47 × 588 ऐसे दे दिया है, और डिवाइड में क्या दिया है 28 × 120 ऐसे करके दे दिया है। अब जो कैंसिल होता है करिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 18 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 28 हो गया, 4 7 28 हो गया, 4 से 30 बार में कट गया। अच्छा, 7 से 7 चौका 28 हो गया, 7 दूना 14, 7 एकम 7, अब नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 10 बार में, 3 से कट गया 7 बार में, अब कटेगा नहीं। तो ऊपर ऊपर गुणा 7 7 49 हो गया, और 7 चौका 28, 28 और 4 हो गया 32, ठीक है। और 10 चौका हो गया 40। सिंपल भाग कर देना है, 4 से भाग दीजिए, 10 जीरो को बाद में रखिएगा, जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 4 से भाग दीजिए तो 4 8 32 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4 दूना 8, ठीक ना, 4 दूना 8 और 10 लगेगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 हो गया, 10 बचेगा, 4 दूना 8, 4 5 20, इतना आएगा। लेकिन एक जीरो है, एक जीरो और है तो भाग दीजिएगा तो ये 10 आगे खिसक जाएगा, आगे एक अंक आगे, क्यों, क्योंकि ये जीरो की वजह से, यानी 8.225 आपके सवाल का आंसर हो गया। 8.225 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ गई होगी और एक एक झटके में आप चटकाते हुए चलिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगले सवाल को देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है
सवाल में बोला है कि एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय करती है और 30 सेकंड लेती है, तो बताइए स्पीड बताइए। एक बात बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है? तो कहिएगा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है बाबू? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर का है। टाइम कितना लग रहा है? 30। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये बदल गया अब किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 3 से काटिएगा तो 10 बार में, 5 से काटिएगा तो 2 बार में, यहाँ 2 यहाँ 18, तो 18 दूना कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। 36 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। 300 मीटर था, समय था 30 सेकेंड, आपने स्पीड निकाला लेकिन स्पीड आया मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाता है। हमने जो भी कैंसिल करना था कैंसिल किया और 18 2 में गुणा किया, आंसर आपके सामने आ गया। आंसर आपके सामने आ गया। आई होप कि ये ट्रिक और अप्रोच बेहतर है और आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। तो आपसे फिर से एक बार मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का, है ना, आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है और 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है, तो इसका 3/4 निकालिएगा, 3/4 तो कैंसिल करिएगा तब 25 बार में, तब 25 यही हो गया 75। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, मान लीजिए किसी वस्तु का 100 रुपया है, 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 130% पर बिकेगा, तो ये CP हो गया, ये SP हो गया। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अच्छा, एक बात बताइए, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 50 25 हो गया, और 5 से काटेंगे 5 दूना 10 5 36। देखिए आपके हिसाब से 15 में खरीद कर 26 में बेचा जा रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? तो कहेगा 11 का लाभ हो रहा है। कितना पर? तो कहेगा 15 पर। तो 100 पर कितना? तो यहाँ पर 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 20 बार में कट गया, 11 दूना हो गया 22, 220/3 हो गया, मतलब भाग देंगे तो 3 से 21 हो गया, और 3 त्रिका 9 होल 1/3%, 73 होल 1/3%। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 73 होल 1/3 होगा, यहाँ पर मिस्टेक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक था, बहुत शानदार अप्रोच था। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है। सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि यहाँ पर दिया है 928, फिर दिया है 1247, फिर आपको दे दिया है 1653, ऐसे दे दिया है। अब बोला कि इसमें से कौन सी ऑप्शन है विभाजित होने लिए महत्तम भाजक। महत्तम मतलब इसमें चारों में कौन महत्तम भाजक है जिससे तीनों में बारी बारी से भाग दे तब पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम इस तरह के सवाल को ट्रिक क्या है चटकाने का, इस तरह के सवाल को चटकाने का क्या ट्रिक है कि सबसे बड़ी ऑप्शन में से जाएंगे और सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। यहाँ पर है 33, क्या है 33, यही सबसे बड़ी है। तो क्या 33 से इसमें भाग लगेगा? 33 को हम 11 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या 3 के पहाड़ा में आएगा? 3 से पूरा कटेगा 928, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इससे छोटी, तो 33 से छोटी कौन है? तो कहेगा 29 है। अब 29 अभाज्य संख्या है, तो इससे भाग देकर एक एक करके चेक करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो भाग दीजिए, तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में नहीं, 3 बार में जाएगा। 3 बार में 29 तियाँ होता है 87, नीचे 12 में से 5 गया, 7 गया, 5 हो गया, ये कट गया, 8 हो गया। 29 दूना होता है 58, यानी कट गया, मतलब इसमें ये 29 से भाग लग गया, एक तो क्लियर हो गया। क्या इसमें भी 29 से भाग लग रहा है? चेक करिए, 29 से इसमें भाग लग रहा है 1247 में, एक बार चेक करना पड़ेगा कितना बार में जाएगा। तो कहेंगे कि 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8 और 9 चौका 36, 4 बार में काटिए तो 9 चौका 36 हो गया, और यहाँ पर हो गया कितना? 4 दूना 8
8 3 11 हो गया। घटाएंगे तो 14 में से 6 गया, 8 गया, 7 हो गया, 14 में 6 गया, 8 हो गया, यहाँ पर बगल में 7 है, 29 दिया हो गया 87, मतलब ये भी कट गया, मतलब इसमें भी पूरा पूरा भाग 29 से लग रहा है, इसमें भी लग रहा था। अब बच गया 1653, क्या इसमें भी 29 से पूरा पूरा भाग लगेगा? चेक कर लेते हैं 1653 में एक बार। तो यहाँ पर कितना बार में काटेंगे? 5 बार में काटे क्या? 9 5 45, 5 दूना 10, 10 4 14, 9 5 45, 4 कैरी हो गया, 5 दूना 10 4 14 हो गया। घटाएंगे तो 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ये 7 बार में दिख रहा है, 7 गुना है 29 सत्य होता है 2 7 3, ये कट गया, मतलब इसमें भी 29 से पूरा पूरा भाग लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। हमने क्या किया? पहले बड़ी संख्या को चेक किया, इससे भाग पूरा पूरा नहीं लगा था, इससे छोटी 29 थी, इससे चेक किया, अगर इससे नहीं होता तो 23 से चेक करता, और 23 से भी नहीं लगता तो हम ऑटोमेटिक ए ऑप्शन टिक करते हैं, 19 से चेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। सवाल में बोला है कि 3 संख्या है, समझिएगा, 3 संख्याओं का योग 65 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और यहाँ पर तीसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे दिया है 3:4 दे दिया है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 दे दिया है। अब इसको उल्टा n बनाइए, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, और फिर इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 4 3 12, ठीक है। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से योग कितना होगा? तो 4 3 7, 7 6 13, आपके हिसाब से 13 यूनिट, आपके हिसाब से 13 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 65, आपके हिसाब से 13 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 65, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 5 65, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। तो बोला है कि दूसरी संख्या बताइए, तो यही तो दूसरी है, कितना यूनिट है? 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई, ऑप्शन ए हो गया, और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में, समझते चलिए। देखिए सवाल में बोला है कि ए और बी एक कार्य को 4 दिन में, सी और डी उसी काम को 3 दिन में, तो ए बी सी डी मिलकर कितना दिन में? समझिए बात, ए और बी, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और सी और डी उसी काम को मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम, एलसीएम कितना होगा? 4 3 12, यही टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 यूनिट काम होगा, 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 यूनिट काम होगा। इसका मतलब ये कि करना किसको है? तो ए बी सी डी चारों को मिलकर टोटल कितना काम है? तो कहेगा टोटल 12 काम है। टोटल कितना काम है? टोटल 12 काम है। करना किसको है? ए प्लस बी का 3 यूनिट और सी प्लस डी का 4 यूनिट मिलकर कितना हुआ? 7 यूनिट से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन में काम हो गया, मतलब 12/7 आपके सवाल का आंसर हो गया। 12/7 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बखूबी आपने इसको एक झटके में चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है कि 225 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 12.5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड बताइए। समझिए के बात, समझिए एक बात बताइए, इसमें ट्रेन की स्पीड बताना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है आपको मालूम है क्या बाबू? डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कितना है? तो 225 लंबाई की एक ट्रेन एक खड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर, 225 हो गया, ठीक है। और नीचे टाइम कितना है? तो कहेगा 12.5, ये दशमलव है, दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। 5 से काटिए, चाहे 25 से काटिए, 25 5 125, और 25 नवा हो जाएगा 225, 1 0 है तो 1 0। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 18 मीटर प्रति सेकेंड आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? तो कहेगा ऑप्शन बी है,
कहाँ है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन बी हो गया। आई होप कि ये बात आपको प्रॉपर रूप से सब कुछ समझ में आ रहा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आपसे गुजारिश है कि शेयर और लाइक करते रहें, ठीक है ना? शेयर भी करें और लाइक भी करें। सवाल देखिए, अगला सवाल में बोला है कि यदि 5 लड़कियां एक पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई करती है तो 3 लड़कियां वही काम कितने दिन में? बेसिकली ये इस पर काम करता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ऐसे काम करता है ये फार्मूला पर, ठीक है ना? देखिए M1 मतलब 5 लड़की है और D1 मतलब 9 दिन लग रहा है, M2 का मतलब 3 लड़की है और D2 का मतलब कितना टाइम लग रहा है ये निकालना पड़ेगा। 3 से काटेंगे 3 3 या 9 तो D2 आ गया, यानी दिन लग जाएगा 5 3 15, 5 3 15, 15 दिन लगेगा। 3 लड़की अगर रहेगी तो कितना दिन में कढ़ाई कर पाएगी? 15 दिन में। यही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो गया। बात क्लियर हो रही है? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट वे है, बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता है तो उस समूह में औसत जो है 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो नए व्यक्ति की लंबाई कितनी है? समझिए बात, टोटल औसत कितना है? 8 व्यक्तियों का कितना है? समूह में 170 सेंटीमीटर वाला कोई व्यक्ति है, 170 सेंटीमीटर वाला एक व्यक्ति आता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कितना कम हो रहा है? तो कहेगा 2.5 सेंटीमीटर कम हो रहा है। 2.5 सेंटीमीटर कितने व्यक्तियों में? तो कहेगा 8 व्यक्तियों का। कितने व्यक्तियों का? तो 8 व्यक्तियों का। तो 170 यहाँ हो जाएगा माइनस 25 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और दशमलव है तो 40 होगा, दशमलव है तो 40 होगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? समझिएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 कितना हो जाएगा? 25 8 है 200, 20 होगा। कितना होगा बाबू? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा, ठीक है ना? 20 होगा, ठीक है ना? ये गुणा करने पर कितना होगा? 20 होगा। 8 दूना 16, 16 4 20, माफी चाहेंगे 20 होगा। तो 170 में से जब 20 माइनस करेंगे तो 150 होगा। कितना हो जाएगा बाबू? 150 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 150 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना? बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 42, 48, 65, 35, 55, 49 वर्ष आयु के 6 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? तो देखिए एक व्यक्ति है जो 42 वर्ष का है, दूसरा 48 वर्ष का है, तीसरा 65 साल के है, चौथा 35 साल के है और पांचवा है 55 साल के और छठा है 49 साल के। इनका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है? तो टोटल को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 9 हो गया 34 का 4 3 कैरी, 4 4 8, 8 6 14 हो गया 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 3 हो गया 29, 26 3 29। टोटल योग हो गया 294। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, 6 से भाग देंगे, 6 चौका 24 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, 6 9 54 हो गया, 6 9 54 हो गया। तो कितना एवरेज हो गया? 49 साल। कितना हो गया एवरेज? 49 साल। एवरेज हो गया 49 साल, औसत आ गया 49 साल। ऑप्शन ए हो गया। ये शानदार कंसेप्ट है, शानदार कंसेप्ट है, शानदार ट्रिक है ना? एवरेज निकालने का यही तरीका है। सबको जुड़िए, जितना व्यक्ति उतना से भाग दीजिए, एवरेज आपके सामने होगा, एवरेज आपके सामने होगा। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए बोला है कि यहाँ ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ए और बी का अनुपात बोला है 4:5, बी और सी का अनुपात बोला है 2:3, ऐसे, ठीक है? बहुत शानदार। इसको गुणा करेंगे, उल्टा एन बनाइए, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है? 5 दूना 10 हो गया, ठीक ना? और ये 5 यहीं 15 हो जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है? अच्छा आपके हिसाब से एक कितना यूनिट है? 8 यूनिट है। और क्वेश्चन के हिसाब से ए का वैल्यू दिया है 240। क्वेश्चन के हिसाब से ए का वैल्यू दिया है 240 और आपके हिसाब से ए जो है 8 यूनिट है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 8 से काटेंगे एक बार में, 8 त्रिका 24, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया। आपसे पूछा है कि सी का वैल्यू बताइए, तो सी का कितना यूनिट है, तो 15 यूनिट है। तब बोला है कि 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 15 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो 15 3 45, यानी 450 हो गया। कितना हो गया आंसर बाबू, तो कहेगा 450 हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल बहुत है, सवाल बहुत बेहतर बेहतर लेकर आया हूँ। देखिए बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, दो संख्या, ये पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गया, ठीक है। इन दोनों का अनुपात दे दिया है 7:9 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि प्रत्येक में से अगर 20 कम किया जाता है तो नया अनुपात 3:5 हो जाता है। अच्छा, आपके हिसाब से कितना कम हो रहा है इधर, तो कहेगा 4 यूनिट कम हुआ है। 7 के बाद 3 हुआ है, मतलब कितना कम हुआ है, 4 यूनिट। अच्छा, इधर देखिए 9 के बाद 5 हो रहा है, कितना कम हुआ है, तो यहाँ भी कहिएगा 4 यूनिट। आपके हिसाब से 4 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 20। आपके हिसाब से 4 यूनिट कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं 20 कम किया जा रहा है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। तो बोला है आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। बोला है यही तो आरंभिक रेशियो है, यही प्रारंभिक, यही इनिशियल रेशियो है, लेकिन इसका बोला है कि डिफरेंस बताइए। तो 9 और 7 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 2 यूनिट का अंतर है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। यही तो आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि एक आयताकार खेत में एक लंबी तरफ और एक छोटी तरफ और एक विकर्ण पर बाण लगाना है। देखिए एक आयत है कुछ इस तरह का, ठीक है, एक आयत है कुछ इस तरह का। तो एक छोटी भुजा लेना है और एक लंबी भुजा लेना है और एक विकर्ण लेना है, यह विकर्ण, यही लेना है। और इन्हीं तीनों भुजाओं पर क्या लगाना है, बाण, मतलब चारों तरफ, ये तीनों तरफ से घेरा लगाना है। कंटीला तार होता है ना, उसी से ये इसे घेरा लगाना है। तो एक प्रति मीटर बोला है 10 रुपया, मतलब 1 मीटर लगाने में 10 रुपया खर्च लग रहा है। तो टोटल लगाने में कितना खर्च लगेगा, तो सबसे पहले क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया कितना दे दिया है, इस आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना 4800, कितना दिया है 4800। अच्छा, इस खेत की छोटी तरफ की लंबाई दिया है 60 मीटर, यानी छोटी जो भुजा है ये दे दिया है 60 मीटर। तो ये लंबी भुजा को हम एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एल, और ये बी। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना दिया है, तो कहेगा 4800 दिया है। अच्छा, एल का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू दिया है 60, कितना दिया है बाबू 60 दिया है। तो बराबर हो गया इधर 4800, ठीक है। 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे 6 48, 80 आ गया, मतलब लंबाई हो गया 80, लंबाई कितना आ गया 80, लंबाई हो गया 80, ठीक है। लेकिन ये कितना हो जाएगा, तो ये अगर आयत है तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ए 6 है, हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना है। हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, तो कहेगा अंडर रूट एच एक्स स्क्वायर, मतलब ये लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर, लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर। लंब कितना है 80 है, तो 80 का एक्स स्क्वायर, आधार है 60 तो 60 का एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा 80 का एक्स स्क्वायर 6400 और 6 का एक्स स्क्वायर 3600, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और 10,000 का स्क्वायर रूट 100 हो गया, यानी ये हो गया 100 मीटर, ठीक है। अब बताना है आपको सवाल में क्या बताना है, ये देख लीजिए। सवाल में बोला है कि बाड़ लगाने की लागत, यानी चारों तरफ कितना मीटर लंबा है, पहले ये देख लीजिए। तो ये तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। 1 मीटर का खर्च लग रहा है 10 रुपया, तो जितना मीटर आ जाए, तो 80 और 60 हो गया 140, 140 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 240 मीटर का पूछा है, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 2040। एक बार और देख लीजिए, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। बाड़ लगाने की छोटी तरफ के बोला है, यहाँ पर बोल दिया है, अच्छा माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 80 और 60 मिलकर 140 और 100 मिलकर 240 होगा,
240 का बताना है, 240 का, ठीक है। सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, 240 का बताना है। तो 1 मीटर का खर्च 10 रुपया, तो 240 मीटर का खर्च कितना होगा, 10 से गुणा कर देंगे तो 2400 हो जाएगा। 2400 रुपया खर्च लगने वाला है। आपसे कहा था ना कि 1 मीटर का खर्च 10 रुपया है, तो बोला कि ये तीनों भुजाओं को मिलाकर कितना खर्च लगेगा। तो तीनों भुजाओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे और 10 से गुणा कर लेंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, समझिएगा बात ध्यान से। सवाल में बोला है कि एक दुकानदार है जो 20% की आरंभिक छूट देने के बाद रेडियो पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। एक बात बताइए, अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य को हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। पहले 12%, पहले 20% छूट दिया जा रहा है, तो 20% छूट दीजिएगा तो कितना में बेचेगा, 80% में बेचेगा, और 80% का मतलब 80/100 हो गया। अच्छा, फिर से 12% छूट दिया जा रहा है, तो 12% का मतलब हो गया कि 100 में से 12 घटाएगा तो 88%, और 88% का मतलब हो गया 88/100, तो कितना अंत में विक्रय मूल्य हो रहा है, 704 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 20 चौका 80 और 20 बचे 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से 4 दूना 8, 4 पचे 20, ठीक है, कट गया। अच्छा, 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 छक 66, 11 चौका 44, और 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी x बराबर हो गया 16, और इंटू ये गुणा में है, भाग में इधर जगह तो गुणा में हो जाएगा, मतलब 5 गुणे हो गया 25। तो यहाँ हो गया 16 पचे 80, 80 में 25 से गुणा कर देंगे तो 25 अटे होता है 200, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 2000। गलती तो नहीं है, 8 दूना 16, 4 20, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 704 रुपया है। अंकित मूल्य को हमने x माना था, 80%, 20% छूट का मतलब हो गया कि 80/100, और 12% छूट का मतलब हो गया कि 88/100, ठीक है, कटा हुआ है, तो 25 अटे होता है 200, सही तो है, 2000 तो आएगा मेरे ख्याल से, कटाने में तो कहीं गलती नहीं हुई है। देख लीजिए, फिर से यहाँ लिख देते हैं x इंटू 80/100, फिर यहाँ पर 88/100 और इक्वल टू 704, कटाइए तो फिर से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, ठीक है, और 11 88 हो गया, 11 छक 66, और 11 चौका 44, 8 चौका 32 हो गया, अब 32 दूना होता है 64, 5 दूना 10, माफ़ी चाहेंगे यहाँ कटाने में गलती हुआ था, कटाने में यहाँ गलती हुआ था, ठीक है। यहाँ हो गया कितना, 5 दूना 10, और 10 में 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 1000 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये गलत था, ये गलत था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है ना। यहाँ कैंसिल करने में कहीं गलती हो गई थी, इसलिए फिर से मैंने कैंसिल किया, समझ गए, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि एक भवन ने साधारण ब्याज की 2 राशि को निवेश किया था, ठीक है, और उसने एक पर 15% वार्षिक दर और दूसरे पर 20% वार्षिक दर से निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ हो गया आपको 1400 रुपया, तो निवेश की गई कुल राशि कितनी है। देखिए, सबसे पहले आपको 2 प्रकार का प्रिंसिपल है, पहले प्रिंसिपल 100 है, और दूसरा प्रिंसिपल हम ले लेते हैं ये, इसको भी 100, ठीक है। पहले पर 15% की दर से रेट बढ़ रहा है, तो 115 हो जाएगा यहाँ। इसमें 20% की बात बोला है, तो 20 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 100 मिलकर 200 हो गया, और टोटल यहाँ कितना हो गया, तो कहेंगे टोटल यहाँ हो गया 5, ठीक है ना, 5 हो गया, और 11 12 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी 115 में 120 जोड़ेंगे तो 235 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, पहले 200 था, अब 235 हो गया, पहले 200 था
अब 235 हो गया, कितना बढ़ाया गया है ब्याज, कितना ब्याज मिला है, तो कहेगा 35 का ब्याज मिला है। आपके हिसाब से 35 का ब्याज मिला है और क्वेश्चन के हिसाब से 1400 रुपये का ब्याज लग रहा है। आपके हिसाब से 35 और क्वेश्चन के हिसाब से 1400, 7 पचे 35 और 7 दूना 14, 200 हो गया। 5 कम 5, 5 चौका 20, 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो गया, तो बोला कि निवेश की गई कुल राशि, तो कुल राशि यहाँ कितना है 200 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 200 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, तो कहिएगा कि 8000 हो गया। कितना हो गया, 8000 हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। बोला है कि 40 संतरे का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, बराबर है 50 क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मतलब सीपी, ठीक है। तो अब 1 जीरो से 1 जीरो, यानी सीपी का वैल्यू हो गया 4, सीपी का वैल्यू हो गया 4, कॉस्ट प्राइस 4 हो गया, और सेलिंग प्राइस हो गया यहाँ से 5, सेलिंग प्राइस हो गया 5। बोला है कि अच्छा 4 में खरीद कर 5 में बेचा जा रहा है, कितने की लाभ हो रही है, 1 की लाभ हो रही है। कितना पर, 4 पर। कितना पर, 4 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 25%। कितना परसेंट, 25%। 25% के प्रॉफिट, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। बोला है कि 3 घंटी है ना, एक साथ रात 8 बजे बजती है। पहले वो 8 बजे बजती है, कितना बजे बजती है, 8 बजे, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। पहले 20 मिनट पर बजती है, दूसरा 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, और तीसरा 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो बोला है कि तीनों घंटियाँ एक साथ अगली बार कब बजेगी। तीनों जो है घड़ियाँ एक साथ अगली बार कितने बजे बजेगी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 120। कितना एलसीएम हो जाएगा, 120 हो गया। 120 का मतलब क्या हो गया, 120 मिनट हुआ, 120 मिनट हुआ, और 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा। कितना घंटा, 2 घंटा। तब मान लीजिए 8 बजे बजे थी, 8 बजे पहले बजी थी घंटी, 8 बजे, तो 2 घंटा बाद ना फिर बजेगी 2 घंटा पर। तो 8 और 2 घंटा बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बजे। कितना बजे, 10 बजे फिर बजेगी। पहले 8 बजे बजी थी और फिर 2 घंटा पर बजेगी, तो 2 घंटा बाद ना बजेगी, तो कितना बजे बजेगी, 10 बजे फिर से वो घंटी बजेगी। कितना बजे, 10 बजे। कितना बजे, 10 बजे, ठीक है। तो वो रात 10 बजे, रात 10 बजे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना। बस इसी तरीके से सवाल को चटकाया जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है कि एक आदमी और एक मासिक का एक हिस्सा का खर्च करता है और उसका एक हिस्सा बचाता है, यदि व्यय तथा उसकी बचत का अनुपात दिया है। अब एक बात बताइए, सीधी सी बात, व्यय मतलब खर्च, खर्च कितना हो रहा है, खर्च और ये बचत, खर्च और बचत का अनुपात दिया है। खर्च है 1 और बचत है 2। एक बात बताइए, खर्चा कर रहा है 1 रुपया, बचा रहा है 2 रुपया, तो उसके कितना कमा रहा होगा, उसकी इनकम कितनी होगी, आय कितनी होगी, 3 होगी। सीधी सी बात है, बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, उसकी मासिक आय कितनी है, 24,000। आपके हिसाब से 3 यूनिट, आपके हिसाब से उसकी मासिक आय कितनी है, 3 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 24,000। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 24,000। 3 से काटेंगे तो ये 8,000 हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8,000। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8,000। बोला है कि उसकी मासिक बचत बताइए, तो बचत का कितना यूनिट है, तो कहेगा 2 यूनिट है। बचत का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 8,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,000। यानी उसकी टोटल बचत कितनी है, 16,000 पर मंथ उसकी बचत है। 16,000 पर मंथ उसकी क्या है, बचत है। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के साथ एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, इसी कंसेप्ट के साथ एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए सवाल में बोला है एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है, यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती है तो दोनों स्थिति में गति की संबंधी बताइए। देखिए एक बात बताइए, समझिए बात,
50% अधिक दूरी। एक बात बताइए, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को भी 100 मान लेते हैं और टाइम को भी हम 100 मान लेते हैं, टाइम को भी 100 मान लेते हैं। डिस्टेंस में बोला है कि 50% अधिक करिए तो 150 हो गया। अच्छा, टाइम में बोला है कि 40% कम करिए मतलब 60 हो गया। ठीक है, अब बोला है एक बात बताइए, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, दोनों स्थितियों में गति का अनुपात बताना है। तो पहले ये वाला अगर लेते हैं, ये वाला तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड 1 और इधर स्पीड 2 दे देते हैं। ये स्पीड 1 है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस 100 है और टाइम भी कितना होता है, 100 दे दिया है। डिस्टेंस 100, टाइम भी 100। अच्छा, रेशियो यहाँ S2 मतलब ये नया वाला जो निकला है, तो S2 मतलब क्या, स्पीड 2। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 150 का है, टाइम कितना है, 60 है। ये 100 से 100 कट गया एक बार में, यहाँ 1 0 से 1 0, 2 ये काटेंगे कितना से, 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 इधर हो गया और 5 इधर रह जाएगा, मतलब 2:5 हो जाएगा। 2:5 हो जाएगा इनके स्पीड का रेशियो, 2:5 हो जाएगा इनके स्पीड का रेशियो, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सी, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। बोला है कि एक ही छात्र की औसत आयु 142 सेंटीमीटर है। कितना है, औसत कितना है, 142। ठीक है, यदि शिक्षक की लंबाई अगर शामिल कर देते हैं तो औसत 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ट्रिक देखिए, बहुत मजा आ जाएगा। जो भी बढ़ने या घटने या गुणा करने या भाग करने की बात होगी ना, वो पुराने वाले औसत में करेंगे। बोला है पुराना वाला औसत कितना है, तब बोला है कि पुराना वाला औसत कितना है, तो बोला है 142, लेकिन 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है, तो इसी में 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 143 हो गया। और 21 छात्र की बात हो रही तो 21 इसमें ऐड कर दीजिए, 21 छात्र की बात हो रही थी 21 इसमें ऐड कर देंगे, जोड़िए तो कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 2 6 हो गया और 1 है तो 1 हो गया, 164 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बाबू, 164 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है, इसी ट्रिक और इसी कंसेप्ट के साथ एक एक झटके में चटकाते चलना है। ठीक है, सवाल देखिए, अगला सवाल नहीं है, आगे देखिए, ये देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, ये देखिए। बोला है सवाल में कि 2 संख्या है, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। बोला है 11:13 बोला है कि इसमें 9 जोड़ा जा रहा है तो ये 65:76 हो जाती है 9 जोड़ने के बाद। एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितना जोड़ा जा रहा है, आपके हिसाब से जोड़ा जा रहा है कितना, 5 4 54 जोड़ा जा रहा है। और इधर कितना जोड़ा जा रहा है, तो कहेगा कि इधर जोड़ना पड़ रहा है कितना, 6 और 3 63 जोड़ना पड़ा। तो ये बैलेंस नहीं है, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, तो इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा। इनका कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, 11 का अंतर है। तो इसके 11 से इस रेशियो में गुणा करेंगे और इस 2 से नीचे वाला रेशियो में गुणा करेंगे। 11 से गुणा करेंगे तो 121 हो गया, 11 से गुणा करेंगे तो 143 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 65 दूना 130 और 2 से गुणा करेंगे तो 76 दूना 7 दूना 14 1 15 और 6 दूना 12 152 हो गया। अब देखिए तो कितना बढ़ाया गया है, तो कहेगा 9 बढ़ाया गया। इधर कितना बढ़ाया गया, इधर भी 9। आपके हिसाब से 9 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 9 जोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से 9 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 9 जोड़ा जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया। अब बोला है कि छोटी संख्या बताइए, तो यही तो इनिशियल रेशियो है ऊपर वाला। बोला कि दोनों में छोटा कौन है, तो कहेगा 1 से 21 आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है ना, देखिए बोला है कि 2 संख्या है, बोला है आपको कि 2 संख्या है, कौन कौन, एक संख्या बोला है 3, दूसरा संख्या बोला है 7। अच्छा, बोला है दोनों का अंतर 40 है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों का अंतर कितना है, 7 और 3 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। आपके हिसाब से 4 यूनिट का अंतर है, क्वेश्चन के हिसाब से 40 का अंतर है। तो 4 एकम 4, 4 दहिया 40, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया तो बोला है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए, यानी 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आई होप कि ये बात आपको समझ में
आ गई होगी, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बोला है यहाँ पर 1/3 इंटू 3/4 और डिवाइड में दिया है कितना बाबू 11/10 और का मतलब दे दिया है वहाँ 1/5। का मतलब मल्टीप्लाई, यानी इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले। अब देखिए 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/4 हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11 और 10 पचे 50, भाग में है गुणा में हो जाएगा, तो 10 पचे 50 ऊपर और 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11 नीचे, 2 से काटेंगे 2 बार में, जो 2 से काटेंगे 25 बार में, ऊपर 25 हो गया और नीचे 11 दूना 22 हो गया। 25/22 आपके सवाल का आंसर हो गया। बेसिकली यहाँ बोर्ड मास को फॉलो करना था। किसको फॉलो करना था? बोर्ड मास को। 25/22 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। बहुत शानदार। यहाँ देखिए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल में बोला है यदि 11 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत 7 है। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत लाजवाब ट्रिक है। बोला कि एवरेज दे दिया है कितना, एवरेज कितना दे दिया है, तो कहेगा एवरेज दे दिया है 7। अब एक बात बताइए, जो एवरेज होता है ना वो बेसिकली बीच वाली संख्या होती है। एवरेज जो होती है वो कौन संख्या होती है? कहिएगा कि बीच वाली संख्या होती है। लेकिन 11 संख्या की बात बोला है, तो जब बीच में 7 है तो इसके पहले कितना होगा? 1 2 3 4 5, इधर भी 5, 1 2 3 4 5 संख्या होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तभी तो इधर 5 इधर 5 एक मिलकर हो गया 11, 5 5 10 एक मिलकर 11 संख्या की बात बोला है। अब एक बात बताइए, 7 के पहले संख्या होगी 6, 6 के पहले 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। सवाल में बोला है कि सबसे छोटी बताइए, सब में छोटी कौन है? 2 ही तो है बाबू, यही तो आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। कैसा लगा ट्रिक? कैसा लगा ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। और इसके बाद वाले सवाल को होमवर्क में मैं दूंगा। इसके बाद वाला जितना सवाल है इसको होमवर्क में मैं दूंगा। इसका आंसर आपको होमवर्क में बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसके बाद जितना सवाल है 4-5 सवाल है, इस सभी का आंसर आपको होमवर्क में आंसर बताना है ना। कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क में सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। बहुत शानदार। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ये सब आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सभी सवालों का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में होमवर्क में सब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सब होमवर्क में 4 से 5 सवाल है। 4 से 5 सवाल को आपको बनाना है होमवर्क में, घर पे बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो बस इतना ही सवाल था। 5 सवाल मैंने होमवर्क में दे दिया। और आपको अगर बेहतर लगा है, सब कुछ अच्छा लगा है, तो आपसे गुजारिश है कि सब लोग क्या कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, लिंक को कॉपी करें और फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ तक आपकी पहुँच है, इंस्टाग्राम, सब पर शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।